उन्होंने जो वीजाज सस्पेंड किए हैं वो पाकिस्तान के किए हैं, भारत के नहीं किए हैं। तो इसी से आप समझ जाइए कि अमेरिका कितना पाकिस्तान का साथ दे रहा है। बहुत बड़ा एक धचका लगा है आप इस्लाम को भी और पाकिस्तान को भी। वीजा प्रोसेस जो है उसको स्टॉप किया जा रहा है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। एग्जैक्टली आप जान ले कि उसके अंदर पाकिस्तान का नाम भी है, जिन कंट्रीज के नाम आए और वो 75 कंट्रीज हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि 75 कंट्रीज में इंडिया का नाम नहीं है। कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान का नाम है, इंडिया का नाम नहीं है। ट्रम्प की दोस्ती जो है उसने एक नया रंग लेकर आई है, और वो ये कि जी पाकिस्तान के लिए जो है अमेरिका ने जो 75 कंट्रीज के वीजा जो है जो सस्पेंड कर दिए हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और सुनने में यह आया है कि उसमें भारत का नाम नहीं है। यानी कि ये तो कमाल ही हो गया। वही भारत जिसको ट्रम्प सुबह शाम टैरिफ की धमकियां देते हैं, कभी कोई बात करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, उस भारत को जो है उन्होंने उस लिस्ट में नहीं रखा है, जो कि वीजास जो कैंसिल किए गए हैं और वीजास जो अब सस्पेंड किए गए हैं जिन 75 कंट्रीज के, उसमें बहरहाल भारत का नाम नहीं है। तो करप्शन तो हम खुद करेंगे सर, वो तो मैं अमेरिका इसलिए लगा रहा है ना ताकि अमेरिका के इशारों पे नाचे। जिनके हाथ में पावर है, जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो फैसले करते हैं, वो फिर वही फैसले करेंगे जो अमेरिका करवाना चाह रहा है। तो ये असल में हमें नचाने के लिए और हमारे पॉलिसी मेकर्स को नचाने के लिए और उनको अपने हाथ में रखने के लिए ये इन्वेस्टमेंट की गई है। आपके ख्याल में रियल कोई चीज जो है वो वहां पे कुछ भी नहीं है बलूचिस्तान में? वो जो कह रहे हैं मिनरल शिनरल, ऐसी कोई चीज नहीं है सर। होगी, लेकिन सर आप कैसी बातें कर रहे हैं सर, नचा थोड़ी रहे सर, ऐसी बातें तो ना करें ना। फिर आपको पता क्लिप बन जाते हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे लोग नाचने के लिए तैयार हैं। सर आप कैसी बात कर रहे हैं सर, ऐसे थोड़ी कहते हैं अपने लोगों को कि नाचने लगेंगे। सर वैसे तो नाचने लगेंगे, लेकिन सर कैमरा के सामने थोड़ी कहा जाता है, ये बातें अलग से करने की होती है कि वो नाच रहे, बिके हुए हैं या कुछ कर रहे हैं। सर किस तरह के वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं सर, क्या हो गया आपको? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आपने ये लफ्ज अभी इस्तेमाल किया है, मैंने तो उसको रिफ्रेज करके आपके सामने रखा है कि आप ये कह रही हैं। मैंने तो नाचने का वर्ड यूज नहीं किया था, आपने तो लिटरली नचवा दिया इन लोगों को। मतलब आपने वर्ड यूज किया मैडम यहाँ पे। ठीक है सर बिल्कुल, आप भी आपने का तो रिवाइंड करके देखिएगा। आपने पहली बार कहा कि नाचने के लिए, मैंने तो नाचने का वर्ड यूज नहीं किया था सर। वो नाचते, मैं मानती हूँ ये लोग नाचते हैं, डॉलर दे के नाचने लगते हैं, लेकिन सर ऐसा कैमरा करके थोड़ी बोला जाता है। कमाल कर रहे हैं सर आप। 75 मुल्क हैं भाई, 75 मुल्क में। अभी आपको नाम बताती हूँ, आपको पता चलेगा। 75 कंट्रीज बहुत ज्यादा होते हैं, उनमें कहीं पर भी इंडिया का नाम नहीं। कहीं पर तो आ सकता था ना 75 में, कहीं नीचे जाकर आ जाता। नो, मुझे नहीं मिला। देखिए, अगर आप में से किसी को मिल जाता है या कोई कहता है जिसका नाम है, मैंने हर जगह पर जहां पर भी ये लिस्ट देखी है उसको पूरा बड़े मैंने जो है वो तरीके से, यानी ये कि बार बार पढ़ा है। लेकिन उस लिस्ट में जिन कंट्रीज पर ट्रैवल बैन लग रहा है उसमें अमेरिका ने इंडिया का नाम शामिल नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल किया गया। अच्छा, अब इस पे आप कहेंगे कि भाई ये तो कौन सी ऐसी जो है बड़ी बात है? वो बड़ी बात इसलिए है कि अगर आप समझें तो, कि देखिए कई दिन से, जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार हुई, तो ये कहा जा रहा है कि जी जो अमेरिका के ताल्लुकात रिलेशंस हैं पाकिस्तान के, वो बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से लेकर फील्ड मार्शल तक यहाँ पर अमेरिका कितनी बार आए, लंच पर, डिनर पर, कहाँ कहाँ। वैसे तो कहते हैं देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, लेकिन वो तो जाहिर है कि आपको पता ही है फिर। लेकिन बात है फिर भी आए तो सही ना, ये भी बड़ी बात है। लेकिन जी इंडिया के साथ जो है वो तो बड़ी सर्द मोहरी है अमेरिका की, और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो इंडिया के साथ इतने अच्छे नहीं। आपको पता है कि जो ट्रम्प है वो भी कई बार जो नरेंद्र मोदी हैं उनके बारे में, और बहुत सारी जो टैरिफ आप देख लेना कितने % लगाए गए इंडिया पर, तो कहते हैं जी ये जो है ना ताल्लुकात इंडिया से अच्छे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बड़ी ही कुर्बत है अमेरिका की। तो भाई ये देख लीजिए कि ये जो ट्रैवल बैन है, ये जो वीज़ा बैन है, इसके अंदर जो कुर्बत है वो इंडिया से है, वो पाकिस्तान से नहीं है। जिस वक्त मेरे ख्याल है अभी ईरान के ऊपर जो अटैक की बात की जा रही है, अगर उसमें पाकिस्तान ने साथ ना दिया तो सभी के वीजा बंद हो जाएंगे, शायद विजिट वीजा भी हो जाए, बाकी भी हो जाए। फिलहाल तो उन्होंने सिर्फ इमिग्रेंट्स के बंद किए, लेकिन वो भी सर सिर्फ हमारी किए हैं। पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई है। यकीनन जो है वो थोड़ा सा प्रेशर डाला जा रहा है शायद, वरना वो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई स्टेटमेंट दे, क्योंकि ये तो बड़े लाडले बने हुए थे ट्रम्प के।
कि जी ट्रम्प तो हमारा है, और ट्रम्प को तो ये नोबेल पीस प्राइज दिलाने के लिए भी उल्टे लटके हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो सर ये डेफिनेटली मैसेज है अमेरिका की तरफ से कि अगर आपने ईरान के वक्त जो है वो साथ ना दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अफगानिस्तान के वक्त दिया था, तो फिर इस तरह की कोई चीज और ऐसी पाबंदियां जो है वो पाकिस्तान पे लग सकती है। जबकि भारत को देखें, भारत के ऊपर उन्होंने नहीं लगाई। अब इससे क्या समझ में आता है? यही कि भारत के साथ दोबारा बातचीत के लिए तैयार है ट्रम्प, और हो जाएगी, और उसके बाद हमारा क्या होगा? सर हमें सोचना चाहिए ना, हम लोग सोचते नहीं है असल में। तो सर वो तो हमेशा से वो कह रहे हैं, जब खत्म हुआ था या जब रोका गया था दोनों कंट्रीज के बीच में क्लैश हो, तो उस वक्त भी कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और अगर दोबारा कोई टेरर अटैक हुआ या कुछ तो हम फिर अटैक कर देंगे। और जो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी टेरर कैंप्स हैं 7-8 कितने उन्होंने बताए हैं, तो वो कह रहे हैं कि उसको हम अभी भी निशाना बना सकते हैं। तो सर वो तो कभी खत्म ही नहीं हुआ था, तो फिर दोबारा शुरू होने का क्या है? हाँ ये जरूर है कि अब अगर वहां पे किसी किस्म का कोई अटैक हुआ या कोई और बात हुई, या यहाँ पे जो वो कैंप बता रहे हैं, बल्कि कई तो वीडियोस भी दिखा रहे हैं इंडियन मीडिया के लोग, कहाँ तक सही है पता नहीं, लेकिन ये कि कोई आदमी है, मुझे उसका नाम नहीं याद इस वक्त, पाकिस्तान में, और वो खड़े होकर और अजीब अजीब किस्म की वो लश्कर वश्कर का कोई है बातें कर रहा है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करे ना। क्यों ये पब्लिकली खड़े होकर इस किस्म की बातें करते हैं, जिससे कि दूसरी कंट्री को ये लगे कि ये हमारे पर अटैक कर देंगे, या ये जाकर वहां पर कोई कह लीजिए कि वो जो होता है ना गज़वाए हिंद या क्या, वो शुरू कर देंगे। तो ऐसे लोगों की वीडियो जब सामने आती है सोशल मीडिया पे, तो पाकिस्तान की अथॉरिटीज को कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए कि जी आप इस तरह से नफरतें फैला रहे हैं, आपको इस तरह से बात करने की कोई राइट नहीं है। जब ये ऐसा कुछ नहीं करते, उनका मीडिया वीडियो उठा लेता है, उनका मीडिया चलाने लगता है और बताने लगता है कि जी पाकिस्तान में ऐसे हो रहा है, तो उस वक्त फिर आप लोग कोई बात ही नहीं करते। तो जाहिर है सर उसके जवाब में अगर उन्होंने ये कहा है, तो ये तो सर हमेशा से ही है, लेकिन सर सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ये जरूर याद रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि हमारा वीज़ा तो अमेरिका ने बैन कर दिया, लेकिन भारत का वीज़ा बैन नहीं किया। पाकिस्तान वही देश है जो ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दिलवाने के लिए ट्रंप के तलवे चाट रहा था। अब पाकिस्तान अमेरिका का हाथों बैन होने पर उसको गहरा सदमा लगा है। अमेरिका ने 75 देशों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा पर रोक लगा दी है, जो 21 जनवरी से इमिग्रेंट वीज़ा की प्रोसेसिंग पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी, जबकि भारत को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। पाकिस्तान का वीज़ा बैन होने पर भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वीज़ा बैन में उन देशों को निशाना बनाया गया है जो धोखाधड़ी के लिए हाई रिस्क समझे जाते हैं। वीज़ा बैन में यमन, सीरिया, सोमालिया, अफगानिस्तान और नाइजीरिया जैसे देशों के साथ रखा जाना पाकिस्तान के लिए भारी बेइज्जती की वजह है। 75 देशों की वीज़ा बैन लिस्ट में पाकिस्तान का शामिल होना बताता है कि आज भी अमेरिकी सरकार पाकिस्तान दस्तावेजों और आपराधिक रिकॉर्ड की विश्वसनीयता को लेकर उस पर भरोसा नहीं करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान रोक अभी केवल इमिग्रेंट वीज़ा तक ही है, लेकिन ऐसा संकेत मिलता है कि आने वाले समय में इन 75 देशों के लिए सभी वीज़ा प्रोसेसिंग पर कड़ी नज़र रखी जाएगी।